हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं रुचिका और स्वागत है आपका रुचिकास मेकओवर में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी कामना के साथ आज मैं लाई हूं आप लोगों के लिए अपना एक नया वीडियो। इसमें हम बात करेंगे नेल आर्ट टूल्स की। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि आजकल नेल आर्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा फैशन में है। शहर हो, गांव हो, छोटे कस्बे हो, हर जगह लोग नेल आर्ट करवा रहे हैं, खुद भी करते हैं, प्रोफेशनली भी कराते हैं। तो यदि आप लोग नेल आर्ट कोर्स करना चाहते हैं या इसकी नॉलेज लेना चाहते हैं तो आज हम इसके टूल्स के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। नेल्स आर्ट टूल्स के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको, जिससे कि आपको पता चल जाए कि मेरा नया वीडियो आया है। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो हैं जो कर सकते हैं, मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। तो चलिए चलते हैं हम अपने नेल आर्ट टूल्स की तरफ। यदि आप लोगों को नेल आर्ट सीखने या करवाने में रुचि है, इंटरेस्ट है, तो आप लोग इन नेल टूल्स को जो है ले सकते हैं या याद कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो ये है कि नेल आर्ट के लिए हमको सबसे पहले चाहिए हमारा बेस कोट। बेस कोट जो है इससे हमारे नेल्स जो नेचुरल हैं वो बने रहते हैं। नेल आर्ट करने से पहले जो है बेस कोट आपके नेल्स पे लगाया जाता है। उसके बाद हमें चाहिए नेल कलर या नेल पॉलिश। इसके बिना कोई भी नेल आर्ट जो है वो आपका कंप्लीट नहीं हो सकता। तो नेल कलर्स या नेल पेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसके बाद चलेंगे हम तीसरे नंबर पे डॉटिंग टूल्स। अलग अलग प्रकार के डॉटिंग टूल्स होते हैं। डॉट मतलब कोई बिंदु आपके नेल्स के ऊपर बनाया जाता है, उसे हम डॉटिंग टूल कहते हैं। ये अलग अलग शेप्स में आते हैं। इनसे आप छोटे बड़े डॉट्स जो हैं वो अपने नेल्स पे बना सकते हैं। और यहाँ आप लोगों की सहूलियत के लिए मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में टूल्स जो हैं वो मेंशन कर दिए हैं। उसके बाद आते हैं हमारे टूथपिक्स जो हैं उनसे भी अच्छे खासे डिज़ाइन जो हैं वो आप नेल्स पे बना सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा 5वें नंबर पे नेल ब्रश। नेल ब्रश जो होते हैं, नेल आर्ट के अलग तरीके के ब्रशेस आते हैं। इनसे आप अलग अलग तरह से नेल पर ब्रश से जो है वो डिज़ाइन बना सकते हैं। एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा नेल ब्रश आता है जिसे हम फैन ब्रश कहते हैं, और उसकी मदद से तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर नेल आर्ट जो है हमारे नेल पर करे जा सकते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे ग्लिटर्स जो हैं वो चमकीले ग्लिटर्स होते हैं, डस्ट जैसी होती है। उनसे आप नेल्स पर अलग अलग प्रकार के नेल आर्ट जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद होता है स्पेशलिटीज़ पाउडर। आपने देखा होगा कई नेल आर्ट्स में कि एक नेल पॉलिश लगा के उसके ऊपर एक पाउडर को रब किया जाता है तो दूसरा जो शेड है वो आ जाता है। वही स्पेशलिटी पाउडर्स होते हैं। अलग अलग प्रकार के अलग अलग कलर्स के जो हैं ये पाउडर मार्केट में अवेलेबल हैं। मेरे इस वीडियो से आपकी नेल आर्ट की जो वोकैबुलरी है वो भी अच्छी खासी प्रोफेशनल हो जाएगी, तो आप लोग इन बातों पर भी ध्यान देंगे। उसके बाद आते हैं हमारे रिंस स्टोन्स जो हैं वो छोटे बड़े तरह के स्टोन्स होते हैं, चमकीले और अलग अलग कलर्स में ये अवेलेबल हैं। इनसे भी आप सुंदर सुंदर नेल आर्ट जो है वो कर सकते हो। उसके बाद आते हैं हमारे स्टड्स एक प्रकार के मोती होते हैं जिन्हें हम नेल पर लगाते हैं। उसके बाद आ जाती है हमारी वैक्स पेंसिल्स। इन पेंसिल से भी हम विभिन्न प्रकार के जो है डिज़ाइन अपने नेल्स पे बना सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा नेल ग्लू को नेल्स को चिपकाने के लिए पहले तो नेल ग्लू की ज़रूरत होती है। जब आप फॉल्स नेल लगाते हैं तो आप सबसे पहले नेल ग्लू का इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद जब नेल्स पे आप कोई डेकोरेटिव आइटम चिपकाते हैं, जैसे कि कोई बटरफ्लाई या और कोई स्टेंसिल्स लगाते हैं, तो भी आपको नेल ग्लू की जो आवश्यकता है वो पड़ती है। उसके बाद आता है हमारा स्टम्पिंग का टूल। विभिन्न प्रकार के स्टम्पिंग टूल जो हैं वो आपको मार्केट में मिल जाएंगे। ये छोटे छोटे शीट्स पर अलग अलग प्रकार की जो है स्टम्प्स बनी होती हैं। इन पे थोड़ा सा नेल पेंट लगाइए और एक उसका
स्टेंसिल होता है उसके ऊपर ये जो डिज़ाइन है वो आ जाता है और उसे फिर हमें नेल पर जो है प्रेस करना होता है तो हमारी स्टैंपिंग हो जाती है। उसके बाद 3D डेकोर के आइटम जो हैं वो आते हैं जिनसे नेल आर्ट जो है वो दूर से ही हमारा दिखाई देता है। उसके बाद 15वें नंबर पे आ गए हैं हमारे नेल फॉइल्स। ये जो नेल फॉइल्स हैं ये विभिन्न एक तरह के फॉइल्स होते हैं, जैसे एल्युमिनियम फॉइल होती है ऐसे ही पतली फॉइल्स होती हैं और उन पे अलग अलग डिज़ाइन, टेक्सचर और कलर होते हैं जिनसे कि आप नेल्स पर सुंदर सुंदर डिज़ाइन जो है बना सकते हैं। 16वें नंबर पे है हमारा स्किन बैरियर। स्किन बैरियर वो पदार्थ है जो आप नेल आर्ट करने से पहले नेल्स के चारों तरफ लगाते हैं और जब आपका नेल आर्ट कंप्लीट हो जाता है तो आप इसे खींच के नेल्स के चारों तरफ से अलग हटा लेते हैं। इससे जो है नेल आर्ट उंगलियों के बाहर नहीं फैलता है। इसे स्किन बैरियर्स कहते हैं। उसके बाद आ गया हमारा स्ट्रैपिंग टेप। ये अलग अलग प्रकार की टेप होती हैं जिनसे कि आप सुंदर डिज़ाइन अपने नेल्स पे बना सकते हैं। उसके बाद मेकअप स्पॉन्जेस आ गए। पुराने जो स्पॉन्जेस हैं मेकअप के जो आप यूज़ नहीं कर रहे उनसे भी आप एक अलग तरह का टेक्सचर जो है वो नेल्स पर ला सकते हैं, तो उसके लिए ये हमारा मेकअप स्पॉन्ज जो है वो काम में आता है। उसके बाद आ गया हमारा टॉप कोट। टॉप कोट तो आपको पता ही होगा। जब हमारा नेल आर्ट पूरा हो जाता है तो हम टॉप कोट का इस्तेमाल करते हैं। जब नेल आर्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा हमारा तो हम टॉप कोट्स का एक कोट मारते हैं जिससे कि जो नेल आर्ट हमारा है वो वहीं ब्लॉक हो जाता है। उसके बाद आ गया हमारा नेल व्हील। नेल व्हील वो प्रोडक्ट है जिसमें कई सारी उंगलियां बनी होती हैं और अगर आप नेल आर्ट सीख रहे हैं तो उससे आप नेल व्हील पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फेक नेल्स। फेक नेल्स भी जो हैं वो आपको ज़रूर लेने हैं। अगर आप नेल आर्ट किसी के नेल जो हैं वो नेचुरली बड़े नहीं हैं तो आप फेक नेल उनको लगाकर फिर जो है नेल आर्ट कर सकते हो। उसके बाद आया हमारा नेल पॉलिश रिमूवर। कोई क्लाइंट आपके यहाँ आता है और उसके पहले से ही नेल पॉलिश लगी है तो उसको रिमूव करने के लिए भी आपको रिमूवर की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद आ गया हमारा क्यूटिकल कटर। ये उंगलियों के चारों तरफ नेल्स के आसपास जो स्क्विन होती है उसे निकालने के लिए आपको क्यूटिकल रिमूवर की ज़रूरत है। फिर आपको पुशर की ज़रूरत है। नेल्स के ऊपर उंगलियों का जो स्किन चढ़ी रहती है उसको। उसके बाद हमारा अगला प्रोडक्ट है नेल जेली। नेल जेली से भी जो है आप सुंदर सुंदर डिज़ाइन जो है बटरफ्लाईज, बर्ड्स और सीनरीज वगैरह जो है वो नेल आर्ट पर बना सकते हैं। सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है LED UV नेल लैम्प। इसके बिना कोई भी नेल आर्ट जो है वो हमारा पूरा नहीं होता है। नेल आर्ट करने के लिए आपको या नेल आर्ट करने के बाद आपको नेल्स को सुखाने के लिए LED UV लैम्प की आवश्यकता होती है। इसमें अलग अलग प्रकार के जो हैं वो टाइमर लगे होते हैं और आप 30 सेकेंड, 60 सेकेंड, 15 सेकेंड जितनी आपकी आवश्यकता है उसके हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। इसके बाद चाहिए हमें एक नेल बुफर जिससे कि हम नेल्स को पॉलिश करते हैं, उनको नेचुरल से थोड़ा रफ करते हैं। उसके बाद हमें चाहिए नेल फाइलर। नेल फाइलर से आप अलग अलग शेप में नेल्स को ढाल सकते हैं। अगर किसी को स्क्वायर या ओवल शेप में नेल्स चाहिए तो इन्हें आप अलग अलग तरीके से जो है वो नेल फाइलर द्वारा कर सकते हो। इसके बाद है नेल स्टैंपिंग सिलिकॉन। ये सबसे ज़्यादा डिमांड में जो है वो चीज़ है। आपने देखा होगा कि एक सिलिकॉन की स्टैंपिंग आती है जिसके ऊपर आप थोड़ा सा कोई भी कलर लगाकर और अपने नेल्स पे जो है वो फ्रेंच नेल आर्ट कर सकते हो। इसे नेल स्टैंपिंग सिलिकॉन बोलते हैं हम। उसके बाद आया हमारा नेल कटर। अगर किसी क्लाइंट्स के नेल पहले से बड़े हैं या हमने बहुत ज़्यादा लंबे वाले फेक नेल्स लगा दिए तो इन्हें आप नेल कटर से काट सकते हो। तो ये सारी जो है वो मैंने आपको नेल आर्ट की प्रोडक्ट नॉलेज जो है वो आज दे दी है। ये देख लीजिए आप, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है ये और आप लोगों को समझने में बहुत ज़्यादा इसको मदद मिलेगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को दोबारा से मैं कह रही हूँ सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।